आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी द सिंबल ऑफ हिप्पोक्रेट्स को अपनाती है, जो एक कैड्यूसियस का साइन है, जिसमें वही संकेत है सूर्य और चंद्र नाड़ी का। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी इस चित्र को दर्शाया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, इन दोनों को प्राथमिकता भी आधुनिक चिकित्सा पद्धति में दी गई है, क्योंकि ये दोनों ही जीवन का सार हैं। इनके संतुलन के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हर धर्म, हर जाति में, अगर किसी भी सभ्यता में उसके इतिहास को आप देखेंगे तो उसमें सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का वर्णन अवश्य मिलेगा, क्योंकि यही दो नाड़ियां हैं जो जीवन को उन्नत बनाती हैं और जीवन को मजबूत बनाती हैं और जीवन को निरोगी बनाती हैं। अब मुख्य बात यह आती है कि क्या यह दोनों नाड़ियां प्राणायाम के द्वारा भी अच्छी तरह काम कर पाती हैं? हाँ, यह तो बिल्कुल सत्य है कि प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा इन दोनों नाड़ियों को शुद्ध किया जा सकता है। पर बीच में जो आप इसके एक दंड देख रहे हैं, उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, चेतना शक्ति। जब तक वो जागृत नहीं होगी तब तक इन दोनों नाड़ियों में असंतुलन चलता रहेगा प्राणायाम करने के बाद भी। उस कॉन्शियसनेस के लिए इन दोनों नाड़ियों का शोधन आवश्यक है। उस चेतना शक्ति तक पहुंचने के बाद इन दोनों नाड़ियों में संतुलन हमेशा के लिए बन जाता है। फिर शरीर निरोगी हो जाता है और कभी भी रोगग्रस्त नहीं होता है। इसलिए इस सिंबल पर, इस संकेत पर, इस आकृति पर हर सभ्यता संस्कृति में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। यहाँ तक कि इजिप्ट में, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, हर धर्म में इन दोनों सांपों का जिक्र किया गया है, जिसको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहा गया है। जब तक सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को प्राणायाम के द्वारा शुद्ध नहीं किया जाएगा, तब तक चेतना शक्ति को जागृत नहीं किया जा सकता। हाँ, चेतना शक्ति को केवल मन के द्वारा और विचारों के द्वारा भी जागृत किया जा सकता है। कभी कभी यह चेतना शक्ति मात्र किसी घटना से अपने आप जागृत हो जाती है, जिससे नाड़ियों का संतुलन हमेशा के लिए बन जाता है। चेतना शक्ति के जागृत होने के बाद मनुष्य कोई भी कार्य कर पाता है, किसी भी तरह की शिक्षा ग्रहण कर पाता है, किसी भी तरह का शारीरिक श्रम या किसी भी तरह का शारीरिक खेल खेल सकता है। चेतना शक्ति मनुष्य को मानवता की चरम सीमा पर लेके जाती है, जहाँ वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, पर यह बिना नाड़ी शोधन के मुमकिन नहीं है। तो नाड़ी शोधन के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। प्राणायाम नहीं तो एक ध्यान की विधि अलग से, जिसको हम नॉर्मल भाषा में पूजा पाठ बोल देते हैं, उसके द्वारा भी इस नाड़ी को उत्तेजित किया जा सकता है। ये दोनों नाड़ियाँ निरंतर सूर्य और चंद्रमा की तरह कार्य करती रहती हैं। आगे की जानकारी मैं आपको धीरे धीरे देता रहूँगा, क्योंकि यह जानकारी थोड़ी जटिल होने के साथ साथ थोड़ी गहरी भी है, जिसको समझने में शायद थोड़ा समय लगे। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।